सलाम नमस्ते। आज हमारी जो क्लास है वो मैथ्स की है। क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में चैप्टर 7.2 जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O, join A to O, show that OB and is equal to OC, AO bisect angle A। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंग्राम को देखें तो हमें पता चल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB जो है AC के बराबर है। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है BO और OC एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन इन ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दैट्स मीन एंगल B is equal to होगा एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब ये चीज हो गया तो मैं इसको 1/2 से अगर डिवाइड कर दूं दोनों ओर तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ABO एंड ट्रायंगल ACO। फर्स्ट ऑफ ऑल AB हमारे पास है, बराबर है AC के, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और एंगल 1/2 B इज इक्वल टू एंगल 1/2 C के बराबर है, ये हमारा प्रूफ है। और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है AO बराबर AO, जो क्या है कॉमन है। तो इसी के साथ ये क्या हो गया, कंकरेंट प्रूफ हो चुका है हमारे पास। अब जब ये कंकरेंट प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड का रूल लग चुका है हमारे पास, तो अब हमें पता है इसके ऑल साइड्स क्या हो जाएगी, जैसे कि BO बराबर हो जाएगा OC के बाय CPCT, और एंगल BAO बराबर हो जाएगा एंगल CAO के बाय CPCT। बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यानी कि हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो ABC है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है BC पर। ठीक है, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC को हमने क्या प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो मैं यही ले लेता हूं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, बाकी इसको चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये कुछ इस तरह है, यहाँ D पॉइंट है और ये क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर है। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। और क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC पर एंड BD बराबर है DC के। ये हमारे पास इक्वल है, बाकी गिवन दिया हुआ है, बाकी हमने इसको प्रूफ करना है क्या, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें इसकी दो साइडों को इक्वल बताना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है B और D। DC गिवन है हमारे पास, ये एंगल ADB और एंगल ADC ईच 90 डिग्री है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, AD जो कि क्या है कॉमन है।
कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्करेंट प्रूफ हो गया हमारे पास। और जब ये हमारे पास कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा साइड एंगल साइड का रूल लगाने के बाद, तो अब हमारे पास क्या है, हम बता सकते हैं कि ए बी क्या है, ए सी के बराबर है बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों चीज एक दूसरे के बराबर आ गई तो अब हमने क्या बताना है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या बताना है अब हमने इसको, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी और डी नहीं है इसमें, सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीन, तो क्वेश्चन नंबर 3 कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझना। और क्वेश्चन है बड़ा आसान, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बड़ा आसान है। देते हैं हम इसको इसी तरीके से, ट्रायंगल यही करते हैं। अगर किसी को उतारने में दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कर करके उतार लेना, ठीक। तो अब उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 में ABC is isosceles triangle in which altitude B, E and CF are drawn to equal side AC and AB, यानी कि हमारे पास ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास दो एल्टीट्यूड है BE और CF, यानी कि BE एल्टीट्यूड, CF एल्टीट्यूड का के हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाता है। तो उन्होंने कहा शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमने इसमें दो ट्रायंगल लेने हैं जिसको कॉन्करेंट प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू है ए सी के, ठीक है। तो इन दोनों एल्टीट्यूड को हमने क्या बताना है, इक्वल बताना है, जो कि है सी एफ और बी ई। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई एंड ट्रायंगल ले लेंगे ए सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी और ए बी के साथ ए सी जो कि हमारे पास गिवन है, इस उससे ऊपर लेते हैं एंगल ए और एंगल ए जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। और तीसरा क्या है, एंगल ई और एंगल एफ, ईच 90 डिग्री। अब ये हमारा कंकरेंट प्रूफ हो गया। और ये जैसे हमारा कंकरेंट प्रूफ होता है, एंगल साइड एंगल रूल लगाने के बाद, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी ई जो है सी एफ के बराबर है बाय सी पी सी टी। यही हमारा प्रूफ है, क्योंकि यही हमारे क्या है, एल्टीट्यूड है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तीसरा पूरा होता है। चौथा क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेम डायग्राम है पर पूछा अलग चीज गया है। इसका रिवर्स पूछा गया है। रिवर्स में ये है कि हमें एल्टीट्यूड तो गिवन दिए हैं, इक्वल दिए हैं, और हमने इसको ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि डायग्राम सेम है तो हम इसको सेम ही रखते हैं, इसको मिटाते नहीं, पर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और सेम तरीके से प्रूफ हो भी जाएगा। सिर्फ हमें चेंज क्या करना होगा, गिवन में लिख देंगे, गिवन बी ई इज इक्वल टू है सी एफ के, ट्रायंगल वही ले लेंगे ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक। तो एंगल ई और एंगल एफ ईच 90 डिग्री, चाहिए आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास बी ई जो है सी एफ के बराबर है, जो कि हमारे पास क्या है, गिवन में आ जाएगा। और एंगल ए दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंकरेंट प्रूफ हो गया। अब जब ये हमारे पास कंकरेंट प्रूफ हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो अनदर साइड है
उन दोनों साइड को इक्वल बताएंगे। किसमें इक्वल बताएंगे? किसके अंदर इक्वल बताएंगे? आपको पता ही है, वो है हमारे पास बाइसेप्टिसिटी। अब ये बाइसेप्टिसिटी में क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, हो गया हमारे पास ये प्रूफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी इजी है और बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हमारे पास इससे भी इजी है और इससे भी बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमें कंकरेंट भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, वो बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। अब है बात ये कि उसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है और क्या दिया है? उसने कहा है कि दो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? दो आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उन दोनों में जो है बेस सेम है BC, और शो करना है हमें ABD और ACD क्या हो? इक्वल हो। तो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं BC। ठीक है, और हमारे पास यहाँ A है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा दिस एंड दिस, और यहाँ पे हमारे पास D मान लेते हैं, और ये दोनों भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये भी इक्वल हो गए। और हमने प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है ABD और ACD जो है वो क्या हो? बराबर हो। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, तो हम इसको आसान वे में लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू है AC के। ठीक है, तो हम एंगल ABC को बराबर लिखेंगे एंगल ACB के, और रीजन क्या हमारे पास? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, रीजन 1 इक्वेशन मान लिया। अब सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC, तो यहाँ पर हमारे पास है DB और DC दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं लिखूंगा DBC इज इक्वल टू है DCB। ठीक है, और इसको 2 देंगे, और रीजन क्या है हमारे पास? सेम रीजन है, तो हम करेंगे एडिंग 1 and 2। जब इन दोनों को हम एडिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABC प्लस DBC ACB प्लस DCB। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा AB और D, और यहाँ पर आएगा ACD। यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 भी क्या हो गया? कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन 6। तो ये क्वेश्चन 6 आप लोग खुद करना, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे यहाँ पर भी बता सकते हो, और हो जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन 7 करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 भी। 8 कई बार पेपर में आया हुआ है, तो हम करते हैं क्वेश्चन 7 ना कि 6। 6 आप लोगों के लिए एक तरीके का होमवर्क है, और इसी मेथड से 6 होगा। जिस मेथड से हमने ये किया है इसी मेथड से 6 क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। वैसे 7 भी इसी मेथड से होगा, लेकिन फिर भी मैं 7 करा देता हूँ आप लोगों को। तभी आप लोगों को ये लगेगा इस तरह तो बाहरी क्वेश्चन छू ही नहीं रहे। 7th क्वेश्चन में उसने हमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसने कहा है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A इज 90 डिग्री। अगर A 90 डिग्री है तो दैट्स मीन ये A है
ये बी होगा और ये सी होगा, या सी हो जाए या बी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ए का फर्क पड़ता है। और साथ में उसने कहा है कि ये क्या है, एक एंड ए बी एंड ए सी क्या है, बराबर है। ये दोनों साइडें क्या है, बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सॉरी एंगल बी एंड सी, बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, एंगल ए 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, बराबर है। सेम रीजन, क्योंकि तीनों क्वेश्चनों में सेम ही रीजन था, इसलिए 6 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया, बाकी सब मैं करा रहा हूँ। एंगल ए है, एंगल बी और सी बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, साइड्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट एंगल, एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड। ये एक्चुअली वाइस वर्सा होती है, इसलिए मुझे ब्रेन में वाइस वर्सा वाला क्वेश्चन आ गया था। कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हम लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री होगी, तो ये एंगल बी प्लस एंगल बी ले लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। और ये 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90। और यहाँ एंगल 2b बचा, और b की वैल्यू क्या बनेगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 45। अगर b की वैल्यू 45 है तो c की वैल्यू भी कितनी बनेगी, 45। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा, शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कि हमने शो करना है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके जितने भी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी बड़ा इसी तरीके से होगा और बड़ा आसान होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो तो हम सबको पता ही है, पता है ना, जिसमें तीनों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, तीनों साइडें बराबर हो गई। ये दिस एंड दिस, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर तीनों साइडें बराबर हैं, गिवन में अगर मैं लिख दूं ए बी बराबर है बी सी के और ये है ए सी के बराबर, अगर तीनों साइडें बराबर है दैट्स मीन ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और रीजन वही होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब हो गया। फिर अब हमें वही लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी। हम इस पर कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल A3, एंगल B3 और एंगल 3C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब कोई सा भी एक एंगल को उसके नीचे ले जाओ। मान लो हम एंगल ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो 180 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर एंगल ही 60 डिग्री हुआ तो एंगल बी भी और एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यही हमारा क्या है, प्रूफ है। ये मुझे सबसे सिंपल प्रूफ लगता है। वैसे इसका एक और तरीका होता है, पर उस पर हम ना जाके हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है, अगर हम लिखना चाहें और थोड़ा सा एक स्टेप अगर आगे जाना चाहें तो हम उसको कुछ ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम तीनों स्टेप लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है तो 3 बार ये ले लेते हैं, 3 बार ए ले लेते हैं और 180 डिग्री कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर वो भी सेम आ जाएगा।
ऐसे लिख लो या वैसे, तो आंसर तो हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।